तो स्टूडेंट्स आज अपन टॉर्क के बारे में समझेंगे। टॉर्क क्या होता है? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अपन ने पढ़ा है कि जब अपन किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें ट्रांसलेशनल मोशन जनरेट होता है और उसमें ट्रांसलेशनल एक्सलेशन जनरेट हो जाता है। लेकिन अब अपन समझेंगे कि फोर्स के ट्रांसलेशनल मोशन के अबाउट से अलग हटकर कुछ दूसरे इफेक्ट भी होते हैं और देट इज द रोटेशनल इफेक्ट और टर्निंग इफेक्ट। तो आपने देखा होगा कि जब अपन दरवाजा जो कि किसी एक एक्सिस पर हिंज है, जब अपन उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, दरवाजा ओपन हो जाता है या क्लोज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो ये जो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है उसको अपन टॉर्क के नाम से या मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉर्क का मीन्स है टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स और इसी को अपन मोमेंट ऑफ द फोर्स भी बोलते हैं। अब जब अपन फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स का कैलकुलेशन या तो किसी पॉइंट के अबाउट होता है या किसी एक्सिस के अबाउट होता है। तो पहले अपन किसी पॉइंट के अबाउट फोर्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे और उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट पी है। ये जो एपी लाइन है दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। तो यहाँ पर जो आर वेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इस पॉइंट पर अपने कोई फोर्स एफ अप्लाई किया है तो ये जो लाइन है वो इसको अगर अपन एक्सटेंड कर दें तो ये वेक्टर आर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो लाइन है वो वेक्टर एफ को रिप्रेजेंट कर रही है, फोर्स की डायरेक्शन को। और ये जो फाई है दैट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ। जब अपन इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है? ये जो फोर्स की लाइन है इसको अगर अपन एक्सटेंड करते हैं दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और जब अपन पॉइंट ए से, पॉइंट ए क्या है? इट इज द पॉइंट अबाउट विच वी आर गेटिंग द टॉर्क। तो जब इससे अपन इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं अपन? आर परपेंडिकुलर और फोर्स आर। क्या बोला जाता है इसको? फोर्स आर। तो जो टॉर्क होता है, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज फोर्स इनटू फोर्स आर। अब फोर्स तो कितना है अपने पास? फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कितना है? एफ। और फोर्स आर कितनी है? आर परपेंडिकुलर। अब अगर अपन आर परपेंडिकुलर को आर की टर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो अपने को टॉर्क का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। तो इसके लिए अपन ने क्या किया है? इस राइट एंगल ट्राइंगल को लिया है ए एन पी को। अब इस ट्राइंगल में क्या है? साइन फाई काय के इक्वल है? आर परपेंडिकुलर अपॉन आर। एज सच आर परपेंडिकुलर काय के इक्वल हो गया? आर साइन फाई के। अब अपन ने यहाँ से आर परपेंडिकुलर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कितना हो गया? एफ आर साइन फाई, या इसको अपन एफ साइन फाई आर लिख सकते हैं दैट इज ए परपेंडिकुलर आर। तो जो टॉर्क है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? या तो अपन इसको एफ आर परपेंडिकुलर लिखेंगे। एफ आर परपेंडिकुलर, एफ तो फोर्स है और आर परपेंडिकुलर क्या है? एफ के परपेंडिकुलर आर का कंपोनेंट। या एफ आर साइन फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। साइन फाई, यहाँ पे फाई क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर एफ एंड वेक्टर आर। या इसको अपन एफ साइन फाई आर लिख सकते हैं। और एफ साइन फाई क्या है? ए परपेंडिकुलर आर। हियर एफ परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एफ फ्रॉम आर। तो जो एफ का आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट इज रिप्रेजेंट बाय एफ साइन फाई। अगर अपने को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो जब अपन किसी भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो अपन उस वेक्टर की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर एन के अपन ने टॉर्क की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर सपोज किया है और उसको काय से? टॉर्क के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी गेट टॉर्क वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? आर एफ साइन फाई, और आर एफ साइन फाई है तो इसको अपन आर क्रॉस एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज अपन डायरेक्शन ऑफ टॉर्क निकालना सीखेंगे और टॉर्क को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करते हैं ये दो बातें सीखेंगे। तो फर्स्ट फॉर
गेटिंग द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क अपने को वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन समझना है, और अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को समझना है तो फिर उसको समझने के लिए अपन ने ये दो एक्सिस लिए, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। तो ये वेक्टर ए लिया है मैंने और ये वेक्टर बी लिया है, काय में लाई कर रहे हैं, ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो फॉर गेटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी राइट हैंड की फिंगर को और थंब को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि जो थंब है और फिंगर है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। फिर अगर आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है तो आपने ए में अलाइन कर लिया फिंगर को और थ्रू एक्यूट एंगल बी में क्लोज कर दिया। तो ये जो थंब है दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अगर वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है तो आपको राइट हैंड की फिंगर को और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है। अब फिंगर को वेक्टर ए की डायरेक्शन में अलाइन कर कर बी की डायरेक्शन में थ्रू एक्यूट एंगल क्लोज कर देना है। तो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। अब अगर आपको बी क्रॉस से निकालना है तो आपको क्या करना है, बी की डायरेक्शन में अलाइन करना है और एक्यूट एंगल से ए में क्लोज करना है। तो अब ऐसे तो क्लोज होगा नहीं, तो आपको इस तरीके से अलाइन करना पड़ेगा। ये बी की डायरेक्शन में अलाइन कर दिया अपन ने और ए की डायरेक्शन में क्लोज कर दिया, तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, बी क्रॉस ए की। इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी की और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो अब अपने को अगर टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी है, अब टॉर्क कैसे निकाल रहे थे अपन, पॉइंट ए को अपन ने ओरिजिन माना है और पॉइंट पी जिस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, इस फोर्स का इस पॉइंट ए के अबाउट अपने को टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो ये तो वेक्टर ए की डायरेक्शन है और ये वेक्टर एफ की डायरेक्शन है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 0। तो जब अपन पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं आर दैट इज एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के पे, इसी तरीके से जब अपन फोर्स को कंपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे तो दैट इज एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के। अब टॉर्क क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, आर क्रॉस एफ। जब अपन आर क्रॉस एफ करेंगे तो आर क्रॉस एफ कैसे किया जाता है, अपन एक डिटरमिनेट फॉर्म में लिखते हैं टॉर्क आई जे के। अब यहाँ पर अगर आर क्रॉस एफ करना है तो पहले आर के कोफिशिएंट लिख देंगे, तो जो आई कोफिशिएंट है दैट इज एक्स, जो जे कोफिशिएंट है आर का दैट इज वाई, और जो के कोफिशिएंट है दैट इज जेड। लाइकवाइज अपन फोर्स के आई जे और के कोफिशिएंट लिखेंगे, तो आई कोफिशिएंट कितना है एफ एक्स, जे कोफिशिएंट कितना है एफ वाई और के कोफिशिएंट कितना है एफ जेड। अब जब अपने को आई निकालना है तो अपने आई ऐसे लिख दिया, अब अपन ब्रैकेट लगाएंगे, अब आई वाली लाइन को छोड़ देंगे तो वाई को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी सीक्वेंस में करना है, और फिर माइनस लगाकर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट बिकम वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। जब अपने को जे निकालना है तो जे में बाहर माइनस लगाएंगे, ये ब्रैकेट लगाया अपन ने, अब जे को छोड़ दिया तो ये एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स हो गया, तो एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स। जब अपने को के निकालना है तो इस लाइन को छोड़ दिया तो ये क्या हो गया, एक्स एफ वाई माइनस जेड एफ एक्स, तो एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। तो अपने पास ये इक्वेशन आ गई। किस तरीके से आई इक्वेशन, इस माइनस को अंदर ले गए अपन, तो ये क्या हो गया, जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, तो जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड हो गया। अब ये तो टॉर्क का एक्स कंपोनेंट है, ये टॉर्क का वाई कंपोनेंट है, और दिस इज द जेड कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। तो जो एक्स कंपोनेंट है दैट इज वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, जो वाई कंपोनेंट है जेड एफ एक्स माइनस एफ जेड, और जो जेड कंपोनेंट है दैट इज एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स।